मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस, टेक्नोमेडी क्लासेस और एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से स्वागत है। आज मैं मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रिक्शन, जिससे आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी टेक्निकल में, नॉन टेक में क्वेश्चन आता ही आता है। आज मैं फर्स्ट लेक्चर फ्रिक्शन का देने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप लोग को 3 वीडियो बनाकर दूंगा। आज फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपका फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, स्टैटिक फोर्स क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, लिमिटिंग फोर्स क्या होता है उसके बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताऊंगा। आकर देखें, अच्छा से देखें वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है। कहता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे पर स्लाइड करता है तो ये दोनों बॉडी के बीच में ड्यू टू एटम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, जो यानी कह सकते हैं कि एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता है जो एक दूसरे बॉडी को स्लाइड करने से रोकता है। उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। यानी कह सकते हैं कि जब दो बॉडी स्लाइड करता है तो उस बॉडी के बीच में, दोनों के सरफेस के बीच में एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट और प्रोड्यूस होता है, जो एक बॉडी दूसरे बॉडी के क्या करता है? मोशन को रोकता है, स्लाइडिंग को रोकता है, यानी टेंड्स टू स्लाइड होने से रोकता है। जो वह रेजिस्टिंग फोर्स होता है वही फ्रिक्शन होता है। तो आइए, फ्रिक्शन क्या होता है? द प्रॉपर्टी by virtue of which a resisting force produced between two surfaces which resist the sliding motion relative to each other. So hence this resisting force is known as फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। यानी यही रेजिस्टिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। जो किसके किसके बीच में? इसका बॉडी और इसका बॉडी के सरफेस के बीच में उत्पन्न होता है रेजिस्टिंग फोर्स। क्लियर? अब आइए, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कहता है किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अगर इस पे हम फोर्स लगाते हैं P
तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जो इस फोर्स के इक्वल होता है। इस फोर्स के क्या होता है? इक्वल होता है और ऑलवेज एक्ट अपोजिट। कहता है जब कोई बॉडी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और उस पर हम फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स करते हैं, तो एक अपोजिट फोर्स लगता है इसके यानी बॉडी और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल टू द सरफेस लगता है। किसका लगता है? पैरेलल टू द सरफेस। तो इसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यानी कह सकते हैं ए फोर्स which is equal to applied force on the body in opposite direction is known as friction force. कहता है force which is equal to applied force on the body in opposite direction is known as friction force. यानी P बराबर F। यानी अगर हम इस पे 10 न्यूटन लगाते हैं तो ये भी इधर क्या लगाएगा? 10 न्यूटन लगाएगा। यानी हमेशा इक्वल और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और किसका बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस between टू बॉडीज के सरफेस के बीच में और पैरेलल लगता है, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब आइए फ्रिक्शन फोर्स किसके किसके बीच में हो सकता है? तो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएटेड बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स created between A solid to solid, B solid to liquid, C liquid to liquid। सॉलिड टू सॉलिड फ्रिक्शन हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड हो सकता है। अब आइए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इंजीनियरिंग बेसिस पर ऑन द इंजीनियरिंग बेसिस फ्रिक्शन जो होता है टू टाइप का होता है। एक होता है ड्राई फ्रिक्शन, और दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन भी दो टाइप का होता है। ड्राई फ्रिक्शन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन भी दो टाइप के होते हैं।
एक होता है स्किन फ्रिक्शन और दूसरा होता है फिल्म फ्रिक्शन। इसको और बाउंड्री फ्रिक्शन भी बोलते हैं, बाउंड्री फ्रिक्शन। अब अगर हम इंजीनियरिंग बेसिस पे फ्रिक्शन को बांटे तो सबसे पहले दो टाइप के, ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। स्लाइडिंग ड्राई फ्रिक्शन भी दो टाइप के, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन भी दो टाइप के, स्किन फ्रिक्शन और बाउंड्री फ्रिक्शन और फिल्म फ्रिक्शन। सबका डेफिनेशन आइए। सबसे पहले ड्राई फ्रिक्शन। ए फ्रिक्शन occurs between two bodies due to drying is called dry friction। कहता है सूखा, ड्राई मतलब क्या, यानी दो बॉडी अगर रखा हुआ है और दोनों के बीच में जो सरफेस हो वो क्या हो, ड्राई हो, यानी ए और बी बॉडी के बीच में, बिटवीन टू बॉडी के बीच में जो सरफेस हो वो क्या हो, ड्राई हो, तो उसको बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन। दूसरा होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। ए फ्रिक्शन occurs या प्रोड्यूस और प्रोड्यूस कर सकते हैं बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू fluid is called fluid friction। फ्लूइड और लिक्विड भी बोल सकते हैं और लिक्विड, यानी ये दोनों बीच में क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। जैसे आपका गियर बॉक्स, गाड़ी का गियर बॉक्स क्या होता है, मोबिल में डूबा हुआ रहता है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन होगा दो बॉडी के बीच में किसके कारण होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन के कारण। अब आइए स्किन फ्रिक्शन। स्किन फ्रिक्शन ए फ्रिक्शन produce between two bodies which have minute separating of liquid। कहता है फ्रिक्शन प्रोड्यूस बिटवीन टू बॉडीज which have minute separating of liquid, यानी दो सरफेस के बीच में 1 मिनट का लिक्विड से सेपरेट हो, तो इस टाइप के फ्रिक्शन को बोलते हैं लिक्विड इज नोन एज स्किन फ्रिक्शन और बाउंड्री फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री
फ्रिक्शन और ग्रीस फ्रिक्शन, ग्रेसी फ्रिक्शन भी बोलते हैं। अब देखते हो बॉल बेरिंग में क्या करता है, ग्रीस को लगा दिया जाता है, जैसे ही मूव करता है तो क्या होता है 1 मिनट लगे वो सेपरेट रहता है, लेकिन फिर क्या करता है वो टूट जाता है। अब आइए फिल्म फ्रिक्शन, when two bodies are completely separating by fluid or liquid and friction occurs between them is known as film friction। क्लियर? अब आइए एक बार फिर मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मेरा वीडियो है पॉलिटेक्निक कॉलेज के चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो भी लड़के हों तो मेरा प्लेलिस्ट में जाके सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। मैकेनिक्स का अलग बना हुआ है, फिजिक्स का अलग बना हुआ है, सेकंड फिजिक्स का अलग बना हुआ है, और ड्राइंग का अलग बना हुआ है, असेंबल का अलग बना हुआ है, और मोटिवेशनल वो भी अलग बना हुआ। आप कोई भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा ये वीडियो जो है आपको हमेशा लाभकारी होगा। आइए अब फ्रिक्शन डिवाइडेड, फ्रिक्शन divided according to relative motion। रिलेटिव मोशन के अनुसार क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। इसके अनुसार फ्रिक्शन जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी को बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। कहता है इसका डेफिनेशन है, कहता है कि दो बॉडी डू नॉट स्लिप टू ईच अदर इफ व्हेन द टू body do not slip to each other, then the friction produced between them is called static friction। और इसमें वेन इसको घेर देंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का वेन टू बॉडीज स्लिप या स्लाइड टू ईच अदर and a friction produced between them is called kinetic friction। क्लियर? अब आइए फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है।
तो आएंगे सबसे पहले फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कहता है कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। कहता है कि अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कहता है अगर 1 न्यूटन लगाते हैं तो ये भी हमारा 1 न्यूटन लगाए, 2 न्यूटन लगाए तो ये भी 2 न्यूटन लगाए, अगर 3 न्यूटन लगाते हैं तो ये भी 3 न्यूटन लगाता है, यानी अगर 10 न्यूटन लगाते हैं तो ये भी 10 न्यूटन लगाता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज equal in magnitude of applied force, then that friction force is called force of static friction। यानी कह सकते हैं कि the magnitude of friction always equal to applied force, then that friction is called force of static friction। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी Fs इक्वल टू F या P हमेशा रहेगा। तो इस फोर्स को, इस फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आइए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है द मैक्सिमम, यानी एक ऐसा फोर्स लगाते हैं जिसपे मैक्सिमम फोर्स इस बॉडी पर लगाते हैं जिसमें क्या होता है, बॉडी टेंड्स टू स्लाइड द मोशन, यानी मोशन के लिए अक्सर हो जाए या स्लाइड करने के लिए अक्सर वह मैक्सिमम फोर्स जिस पे कोई बॉडी स्लाइड करने की स्थिति में आ जाए तो उस मैक्सिमम फोर्स को ही बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एट व्हिच the body tends to या time of impending the motion, that is called force of limiting friction force। यानी the maximum value of force of static friction force at the due to which the body tends to move, then that friction is called force of limiting friction force। अब एक वर्ड और आता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम लिमिटिंग
अगर कोई बॉडी हमारा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा हुआ हो और इस पे हम मिनिमम फोर्स लगाते हैं और बॉडी टेंड्स टू मूव, देन दैट स्टेट ऑफ कॉल्ड लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ अ स्टेट। यानी द मिनिमम फोर्स ड्यू टू लिख सकते हैं, ड्यू टू मिनिमम applied on the minimum applied force, due to minimum force applied on the body and body tends to move, then that state of body is called limiting इक्विलिब्रियम। दैट्स ऑल। आज का वीडियो यहीं तक। 2 वीडियो और डालूंगा जहां फ्रिक्शन आपका 1 यूनिट समाप्त हो जाएगा। 2 दिन का इंटरवल लेके मैं डाल देता हूं। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट विद्यार्थी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन अवश्य दबाएं और ऑल पे बजाएं। थैंक यू।